शुरू करने के पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूं जो मैंने प्रैक्टिस सेट 8 में कराया था। बहुत ही सिंपल रूल था, सेम साइन से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, प्लस। मतलब अगर सेम साइन देखो प्लस होगा तो प्लस इंटू प्लस भी प्लस आएगा, एंड सेम साइन माइनस होगा तो माइनस इंटू माइनस भी प्लस आएगा, दोनों टाइम आपको प्लस आएगा। अगर ऐसा नहीं है, सेम साइन इंटू सेम साइन नहीं है, तो आंसर माइनस आएगा। ठीक है, जैसे प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस आंसर आएगा माइनस, वैसे माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस उसमें भी आंसर आएगा माइनस, क्योंकि देखो दोनों अलग अलग साइन। जब भी अलग अलग साइन मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर माइनस आएगा, जब भी सेम सेम साइन मल्टीप्लाई होगी तो आंसर प्लस आएगा। ओके, चलो डिवीजन का देखते हैं। डिवीजन जनरली हम लोग ऐसे दिखाते हैं, समथिंग अपॉन समथिंग। ठीक है, अगर ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव तो आंसर आएगा पॉजिटिव, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव तो आंसर आएगा पॉजिटिव, मतलब प्लस। इसका मतलब क्या है, अगर ऊपर और नीचे सेम साइन है, सेम, तो आंसर हमेशा प्लस होगा। सेम मल्टीप्लिकेशन जैसा, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम साइन मल्टीप्लाई होती थी तो आंसर प्लस आता था ना। वो सेम साइन प्लस है या माइनस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, वैसे ही डिवीजन में भी दोनों सेम साइन होंगी ना तो आंसर प्लस आएगा। डिवीजन को देखो, यही चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, प्लस डिवाइड बाय प्लस या फिर माइनस डिवाइड बाय माइनस। सेम साइन है देखो दोनों जगह, इसमें भी दोनों जगह सेम साइन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमेशा प्लस आएगा। अगर ये सिचुएशन नहीं होती, मतलब ऊपर कोई अलग साइन है नीचे कोई अलग साइन है, तो आंसर हमेशा माइनस आएगा। जैसे ऐसा लिख सकता हूं ना मैं इसको, प्लस अपॉन माइनस हो या फिर माइनस अपॉन प्लस हो, तो इसका आंसर हमेशा माइनस आएगा। माइनस क्यों, देखो सेम नहीं है ना, ऊपर अलग है नीचे अलग है। यहाँ पे देखो ऊपर अलग है नीचे अलग है, तो इसका आंसर हमेशा माइनस होगा। जहां पे भी ऊपर सेम नीचे सेम, यहाँ पे देखो ऊपर सेम नीचे सेम, सेम सेम होगा तो प्लस, सेम नहीं होगा तो माइनस। एकदम सिंपल रूल है, मल्टीप्लिकेशन जैसा ही, सेम दिखा तो प्लस, नहीं दिखा तो माइनस। एक ही चीज याद रखनी है, सेम। नहीं सेम वाला याद क्यों करना है, अगर सेम दिखा तो प्लस लिख देंगे, नहीं दिखा तो माइनस लिख देंगे। तो याद कर लो, सेम सेम प्लस, नहीं सेम रहेगा तो माइनस। ओके, प्रैक्टिस सेट 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व, और उसमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में -96 डिवाइड बाय 16। बिल्कुल भी माइनस देख के डरना नहीं है, बड़ा नंबर देख के डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये सेम चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, इक्वल टू -96 अपॉन 16। डिवीजन का मतलब यही होता है ना, अपॉन आता है। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाले नंबर का साइन क्या है, ऊपर वाले नंबर का साइन है माइनस, नीचे वाले नंबर का साइन क्या है, अगर कुछ नहीं दिया तो प्लस। ऊपर माइनस नीचे प्लस, सेम है क्या, सेम नहीं है, मतलब इसका आंसर मैं सीधा लिख सकता हूं कि माइनस आने वाला है। ठीक है, अब आंसर तो माइनस आने वाला है। ये 96 अपॉन 16 ये आप जैसे रेगुलरली सॉल्व करते थे एग्जैक्टली वैसे सॉल्व कर सकते हो। कुछ बच्चों को 16 का टेबल आता होगा या फिर कट करना आता होगा तो डायरेक्टली कट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 16 1 जार 16 6 जार कट किया तो पता चल गया कि आंसर 6 अपॉन 1 आ रहा है। लेकिन जिनको नहीं पता है कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको फैक्टराइजेशन आता है ना। 96 का फैक्टराइजेशन ऐसे करेंगे ना, 96 देखो 2 4 जार एंड 8 जार 248 आएगा ना। देखो 2 4 जार 8, 9 में से 8 गया 1 बचा 16, 2 8 जार 16, फिर 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, उसके बाद 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 12 कब आता है 2 6 जार, फिर 6 कब आता है 2 3 जार, फिर 3 कब आता है 3 1 जार। 1 तक आना तो फैक्टराइजेशन खत्म हो जाएगा। वैसे 16 का भी मैंने किया, तो 96 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये मल्टीप्लीकेशन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये वाले जो फैक्टर्स हैं वो। वैसे ही 16 यहाँ पे नीचे है ना, 16 की जगह पे मैं नीचे क्या लिख सकता हूँ, ये 4 बार 2 मल्टीप्लाई आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मुझे ऐसा मिल जाएगा 16 की जगह पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है बच्चों, ये जो मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिस सेट में नहीं सीखा है आपने, ये आपको पहले से आता है। ठीक है, आपको चाहिए कि आप ऐसा ना लिखे डायरेक्टली कट करें, आप डायरेक्टली भी कट कर दो, कोई इशू नहीं है। ये चैप्टर में आप क्या सीख रहे हैं कि अगर ऊपर माइनस है यहाँ पे और नीचे प्लस है तो जो आंसर आएगा उसमें माइनस आएगा। ठीक है, सिर्फ इतना सीख रहे हैं, ये आपको पहले से आता है। अगर ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है टेंशन मत लो, 2-3 क्वेश्चन में वो भी ईजी लगेगा। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन मैंने आपको करके बता दिया है। अब देखो यहाँ पे कट करो, क्या क्या कट होगा, देखो यहाँ पे
यहाँ पे अगर मैं कट करूँ तो ये 2 के साथ ये 2 कट, 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 क्या बचा 2 इंटू थ्री। 2 इंटू थ्री कितना होता है 6, लेकिन आगे आंसर क्या है देखो माइनस, तो मैं इसको क्या लिखूंगा इक्वल टू, ये माइनस आएगा एंड ये 2 इंटू थ्री को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6। आया समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि यहाँ पे ऊपर माइनस है नीचे प्लस, तो आंसर माइनस आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग साइन है ना, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, अलग अलग साइन तो आंसर माइनस, सेम सेम साइन तो आंसर प्लस। अब ये आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ऐसे, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, तो मैंने सेम क्वेश्चन ऊपर से नीचे कॉपी कर लिया। -96 डिवाइड बाय 16 को ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो, ऊपर माइनस नीचे कोई साइन नहीं मतलब प्लस, अलग अलग साइन अलग अलग मतलब नहीं चलेगा, अलग अलग मतलब आंसर आएगा माइनस। ठीक है, अब इसको कट करो। कैसे कट करोगे? देखो, अगर आपको 16 का टेबल आता है तो आपको पता है कि 96 भी 16 के टेबल में जाता है। लेट्स से आपको 16 का टेबल नहीं आता तो आप 4 के टेबल में भी कट कर सकते हो, 8 के टेबल में भी कट कर सकते हो। ठीक है, मुझे 16 का आ रहा है इसलिए मैं 16 में कट कर रहा हूँ। क्या आ जाएगा देखो, 16 1 जार 16, 16 6 जार 96। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आया, ये माइनस तो आएगा ही। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 6/1। 6/1 क्या होता है? देखो, ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस इधर है, वो ऐसे सेम टू सेम आएगा। 6/1 मतलब 6 डिवाइड बाय 1। 6 डिवाइड बाय 1 क्या होता है? 6 डिवाइड बाय 1 होता है 6, तो आंसर आ गया -6। तो ये जो फैक्टराइजेशन किया वो आपको शायद ना करना पड़े, बट इसके लिए आपके टेबल्स बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। जिसके टेबल स्ट्रांग नहीं है उनको फैक्टराइजेशन करेंगे तो मिस्टेक होने का चांस कम है। जिनके टेबल स्ट्रांग है वो डायरेक्टली ये स्टेप्स फॉलो करें और कर दें इसको। पार्ट इंपॉर्टेंट ये वाला नहीं है, पार्ट इंपॉर्टेंट है ये साइन यहाँ पे आया, वो इंपॉर्टेंट। ये वाला पार्ट तो आपने 6 स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है। ओके, तो मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा 2-3 क्वेश्चंस, फिर आप चूज करो कि आपको कौन सा मेथड करना है। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है 98 डिवाइड बाय -28। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं अपॉन वाले फॉर्म में? 98 अपॉन -28 कैसे आएगा? ऐसे लिखेंगे 98 अपॉन -28। अब मुझे बताओ 98 का साइन क्या है? कुछ नहीं दिया मतलब साइन यहां पे क्या लिखूं? डिवाइड बाय? नहीं, नंबर के आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस। ऊपर प्लस नीचे माइनस, अलग अलग, अलग अलग मतलब आंसर क्या आएगा? अलग अलग मतलब आंसर आएगा आपको माइनस। ठीक है, तो मेन काम हो गया। अब इसको कट कैसे करेंगे? देखो, 28 और 98 दोनों 14 के टेबल में आते हैं। 14 2 जार 28 एंड 14 7 जार 98। तो मैं डायरेक्टली 14 के टेबल में इसको कट कर सकता हूँ। देखो, 14 2 जार 28, 14 7 जार 98। अभी आगे कट नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखो, माइनस तो मैंने पहले लिख दिया और आया क्या यहाँ पे 7/2। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 7/2। तो इसका आंसर आ गया -7/2। ठीक है, अगर आपको इतने बड़े टेबल्स नहीं आते तो आप कैसे कट करेंगे इसको? देखो यहाँ पे, अगर आपको बड़े टेबल्स नहीं आते तो इसको छोटे टेबल में कट करो। 2 के टेबल में कट करो। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। ऊपर भी 2 के टेबल में कट करो। 2 4 जार 8, 1 बचा, 18 बन गया, 1 बचेगा इसलिए 2 9 जार 18। ठीक है, अब ये डायरेक्टली 7 में ही जाएगा और कोई टेबल में जाएगा ही नहीं, तो 7 2 जार 14, 7 7 जार 49। क्या आया? 7/2। देखो, माइनस तो हमने पहले लिख दिया था। 98/28 को देखो सॉल्व किया तो क्या आया? 7/2। समझा? तो कट करके आप कैसे भी कर सकते हो। अगर फैक्टराइज करना है तो इसका फैक्टराइजेशन भी मैं आपको बता देता हूं कैसे आएगा। देखो, तो सेम चीज कॉपी कर ली। 98 डिवाइड बाय -28 मतलब 98/-28। अब 98 का फैक्टराइजेशन देखो मैंने यहाँ पे किया। 2 49 जार 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। वैसे ही 28 का भी फैक्टराइजेशन लिखा तो 1 आ गया तो काम खत्म ना, स्टॉप कर देने का। 98 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 7 इंटू 7। देखो यहाँ पे, एंड 28 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 7। ये माइनस क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, दोनों अलग अलग है तो आंसर अलग आया तो माइनस होता है। अब देखो कैसे कट होता है ये 2 के साथ ये 2 कट, ये 7 के साथ ये 7 कट, क्या बचा? -7/2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू -7/2। सेम आंसर आया ना। ये मेथड 2 में स्टेप्स बढ़ गए, आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ा। लेकिन मेथड 2 का एक फायदा है, आपके टेबल बहुत वीक हैं तो भी आपको आंसर राइट आएगा, क्योंकि आपको फैक्टराइजेशन करना है। बड़े बड़े टेबल करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फैक्टराइजेशन में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए।
याद है ना फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? ये 98 का मैंने कैसे किया आपको समझा क्या? चलो आपको बताता हूँ फिर से कैसे किया 98 का मैंने। पहले लिख दिया यहाँ पे 98, फिर ऐसे बना दिया, ठीक है। फिर सबसे पहले 2 के टेबल में चेक करना है इसको। 2 में जाता है ना? यस, बिकॉज देखो लास्ट में 8 है तो 2 में जाएगा। तो पहला डिजिट कौन सा है? 9। 2 के टेबल में 9 कब आता है? नहीं आता। 2 4 जार 8 आता है। तो अगर मैं 2 4 जार 8 करूंगा तो एक रिमाइंडर बचेगा ना 9 में से, वो एक रिमाइंडर इसके साथ चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 18। 18 कब आता है 2 के टेबल में? 9 जार। तो इसको मैं करूंगा 2 9 जार 18। अब 49 कब जाता है चेक करो। 2 के बाद नेक्स्ट टेबल 2 में तो नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 4 में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, 6 में भी नहीं जाता, 7 में जाता है। तो कब आता है 7 में? 7 7 जार 49 होता है, ठीक है। अब 7 कब जाएगा? 7 1 जार 7। तो ऐसे मुझे आया 98 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 7 इंटू 7। ओके, वैसे ही 28 का भी आप कर सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है फैक्टराइजेशन, वो आपको करेंगे तो क्वेश्चन ईजी लगेगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट 9 इज नॉट अबाउट कैलकुलेशंस। प्रैक्टिस सेट 9 कहां पे खत्म हुआ? जैसे ही मैंने ये प्लस और माइनस को देख के यहां पे माइनस लिखा ना, प्रैक्टिस सेट 9 खत्म हो गया। उसके बाद जो आप सॉल्व कर रहे हैं ना ये वाला पार्ट, वो तो आपने 6 स्टैंडर्ड में ऑलरेडी किया हुआ है फ्रैक्शंस में। ओके, लेकिन फिर भी मैंने आपको डिटेल में बताया यहाँ पे कैसे कट किया, यहाँ पे कैसे कट किया, आंसर तो सेम ही आना है। डन? वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। अब मैं एक ही मेथड करूंगा, मैं डायरेक्टली कट करूंगा, आपको टेबल्स पढ़ने पड़ेंगे। टेबल्स पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है -51 डिवाइड बाय 68। डिवाइड बाय मतलब अपॉन, तो मैंने लिख दिया -51 अपॉन 68। अब देखो यहाँ पे ऊपर माइनस, नीचे कुछ नहीं दिया, देखो 68 का साइन मतलब प्लस। माइनस प्लस दोनों अलग अलग है, अलग अलग मतलब आंसर क्या आएगा अपना? माइनस। सेम सेम में ही प्लस आता है, ठीक है। अब मैं इसको कट कर सकता हूँ, एक और स्टेप लिख दूँ क्या एक्स्ट्रा? चलो आपको चाहिए तो मैं एक और स्टेप लिख देता हूँ। 51 अपॉन 68 वापस लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस मैंने बीच में लिख दिया था ना। चलो इसको कट करो। ये दोनों 17 के टेबल में जाते हैं, ठीक है। तो मुझे 17 का टेबल आता है इसलिए मैं इजीली कर सकता हूँ। आपको अगर 20 तक के टेबल्स आते हैं तो आपका काम बहुत आसान होने वाला है। 17 3 जार 51, 17 4 जार 68। तो क्या आ गया? इक्वल टू, कुछ बच्चे क्या करेंगे सीधा 3 अपॉन 4 लिखेंगे और ये माइनस लिखना भूल जाएंगे। रॉन्ग हो जाएगा, आपको माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस पूरा गेम चेंज कर देता है, ठीक है। तो मैं इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर -51 डिवाइड बाय 68 इज इक्वल टू -3 अपॉन 4। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था ना, ये क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दिया। ओके, सब जगह मैं एक ही मेथड करूंगा अभी कट करने वाला। फाइनल आंसर लिख देंगे ना तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उसने क्वेश्चन ये पूछा था, हमने कट करके ये आंसर निकाला, तो मैंने आपको फाइनल आंसर लिख के दे दिया। डन? नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है 38 डिवाइड बाय -57। तो उसको ऐसा लिख सकता हूँ 38 अपॉन -57। सबसे पहले क्या करेंगे? साइन चेक करेंगे। ऊपर प्लस नीचे माइनस, दोनों साइन सेम है क्या? अलग अलग है ना? अगर सेम नहीं है तो आंसर क्या आएगा? माइनस। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे माइनस आ जाएगा। ओके, अब ये चीज़ सेम कॉपी कर रहा हूँ, 38 अपॉन 57 वापस से लिख रहा हूँ यहाँ पे 38 अपॉन 57, ठीक है। अब इसको कट कर दो। 19 का टेबल आता होगा तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये है 19 2 जार 38 और ये है 19 3 जार 57। तो क्या आ गया? 2 अपॉन 3। इसके आगे कट नहीं होगा ना, तो आंसर है माइनस, यहाँ पे लिख दो -2 अपॉन 3। डन? तो फाइनल आंसर लिख देंगे, ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर 38 डिवाइड बाय -57, आंसर आएगा -2 अपॉन 3। नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है -85 डिवाइड बाय 20, मतलब -85 अपॉन 20। ऊपर माइनस है, देखो 20 के पास कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं मतलब प्लस। अलग अलग हो गया, देखो अलग है ना? सेम साइन है क्या? नहीं है। सेम साइन नहीं है तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा? माइनस, ठीक है। सेम क्वेश्चन वापस कॉपी कर रहा हूं, 85 अपॉन 20। कट करो इसको। दोनों 5 के टेबल में जाएंगे ना, देखो इसमें लास्ट में 5 है, इसमें लास्ट में 0 है। जाएंगे 5 के टेबल में तो इसको 5 में कट करके देखते हैं क्या आएगा। 5 4 जार 20 और इधर आ जाएगा 5 1 जार 5,
8 है ना, तो 3 रिमाइंडर आएगा, तो ये बन जाएगा 35, मतलब आ जाएगा 5 7 जार 35। तो आपको क्या आंसर मिल गया? आपको आंसर मिल गया, माइनस तो आएगा ही, ऊपर बचा 17 एंड नीचे क्या बचा 4। तो लिख दो जल्दी से फाइनल आंसर, -17/4। आगे तो और कट नहीं हो रहा ना, इधर तक ही आ रहा है, दोनों एक भी टेबल में भी सेम टेबल में जाएंगे ही नहीं। तो फाइनल आंसर लिख दो इसको ही, ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर। ये माइनस बीच में नहीं लिखा है एग्जैक्टली, ऊपर लिखा है थोड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माइनस आप इधर के बदले यहाँ पे ऊपर भी लिख सकते हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी लिख सकते हो -17/4। जनरली डिनोमिनेटर में माइनस लिखना अवॉइड कर दो, ऐसा मत लिखना 17/-4, ऐसे मत लिखना, गलत नहीं है, लेकिन हम लोग माइनस डिनोमिनेटर में लिखना, फाइनल आंसर में लिखना अवॉइड करते हैं, न्यूमरेटर में लिख देते हैं या फिर बीच में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ -17/4, इसमें देखो मैंने माइनस बीच में रखा है, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ -17/4। ठीक है, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गया समझ में? वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। 6th क्वेश्चन देखो, -150 डिवाइड बाय -25। इसको ऐसे लिख सकता हूं, -150/-25। अब देखो ऊपर नीचे साइन देख के कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऊपर नीचे सेम है ना, अगर सेम है तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा प्लस। ठीक है, अब सेम चीज वापस कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, क्या बच जाएगा? ऊपर बच जाएगा 150 और नीचे आ जाएगा 25। अगर साइन पॉजिटिव होगा तो लिखने का जरूरत पड़ता है क्या? अगर यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखूं तो भी पॉजिटिव ही है ना, लेकिन ये पहला सम कर है इसलिए मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइन बता रहा हूँ। अब आपको ये दोनों नंबर चेक करने हैं कौन से टेबल में जाते हैं। आपको 25 का टेबल आता होगा, 25 का टेबल तो बहुत ईजी है ना, तो मैं इसको कट कर सकता हूँ 25 के टेबल में। देखो 25 1s are 25 एंड 25 6s are 150, तो क्या बचा 6/1। 6/1 मतलब 6, नीचे 1 रहेगा तो आप उसको सीधा इसको 6 लिख सकते हो ना, 6 डिवाइड बाय 1 इज 6। और ये प्लस लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा आप इसको सिर्फ 6 लिख सकते हो, क्योंकि कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस होता ही है, वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, क्या था इसमें? ऊपर नीचे दोनों सेम साइन था, दोनों सेम था तो हमेशा आंसर प्लस आएगा, अलग अलग होगा तो आंसर माइनस आएगा। तो इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर, -150 डिवाइड बाय -25, तो आंसर आया 6। वीडियो पॉज करो, अच्छे से देखो, ये वाला पार्ट भी अगर आपको नहीं समझ रहा तो 25 का टेबल साइड में लिख के देखो। 150 एंड 25 दोनों एक ही टेबल में जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा टेबल लग रहा है तो इसको पहले 5 में कट कर सकते हो। बताऊं क्या 5 में कट करेंगे तो कैसे आएगा? रफ वर्क देखो, ऐसे था ना 150/25। देखो इसको पहले मैं 5 के टेबल में कट करता हूँ, 25 को भी 5 में करना पड़ेगा, 150 को भी। 25 कब जाएगा? 5 5s are 25। 150 कब जाएगा? 5 3s are 15, 5 0s are 0। अभी ये जो आया है ये भी दोनों 5 में कट होता है, देखो तो इसको फिर से अब 5 में कट करो, क्या आ जाएगा? 5 1s are 5, 5 6s are 30, तो क्या आया? 6/1। देखो यहाँ पे भी 6/1 आया था, डायरेक्टली कट किया तो भी 6/1 आया, थोड़ा थोड़ा कट करके किया तो भी 6/1 आया, कैसे भी करो 6/1 ही आएगा। ओके, तो ये इसका आंसर आ गया 6। 6/1 6 होता है, फिर मैंने ऐसे लिख दिया। ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया यहाँ पे। वीडियो पॉज करो, अच्छे से समझो। नेक्स्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते जिसने प्रैक्टिस सेट 9 बनाया वो बोर हो चुका था, तो उसने टाइम पास के लिए फालतू एक क्वेश्चन दे दिया। इसमें देखो 100 डिवाइड बाय 60 मतलब क्या होता है? 100/60, ऐसे लिखते हैं। ऊपर का साइन क्या है? प्लस, कुछ नहीं दिया मतलब प्लस होता है, नीचे का साइन भी प्लस। अगर दोनों साइन सेम है तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा प्लस। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी लिख रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 100/60 तो ऐसे कैसे आ जाएगा? देखो यहाँ पे, अब इसको कट करते हैं। कट कैसे होगा? देखो ये 0 के साथ ये 0 कट कर सकता हूँ ना ऐसे, फिर इसको 2 के टेबल में कट करो, 2 3s are 6 एंड 2 5s are 10, क्या आ गया? +5/3। प्लस लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, खाली 5/3 लिख सकता हूँ। तो 100 डिवाइड बाय 60 है, क्या आ गया? 5/3। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर। वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से देखो, आया समझ में? बहुत ही सिंपल था ये। ऊपर भी प्लस साइन, नीचे भी प्लस साइन, सेम साइन तो आंसर प्लस ही आएगा। सेम में हमेशा प्लस आता है। ओके, फिर हमने कट किया और ये फाइनल आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट करते हैं।
8th क्वेश्चन में दिया है 9 डिवाइड बाय -54, तो इसको मैं लिख सकता हूं 9 अपॉन -54। ये आपको खुद से करना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ऊपर वाले का साइन प्लस है, नीचे वाले का साइन माइनस है। फटाफट से सॉल्व करो, वीडियो पॉज कर दो अभी के अभी और सॉल्व करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ इसका। 8th वाला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ओके? नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन अभी आपको होमवर्क करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओ इसका क्या आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन में दिया है 78 डिवाइड बाय 65, मतलब 78 अपॉन 65। ऊपर का साइन भी प्लस, नीचे का भी प्लस, सेम मतलब आंसर का भी साइन प्लस ही आएगा, ठीक है? अब इसको सॉल्व करते हैं। 78 अपॉन 65, जिनको टेबल्स आते हैं देख के ही समझ आ जाएगा कि दोनों नंबर्स 13 में जाते हैं, तो मैं इसको कट कर सकता हूँ। 13 5 जार 65, 13 6 जार 78, दोनों 13 में जाते हैं ना, तो इसको मैं लिख दूंगा 6 अपॉन 5। देखो 6 अपॉन 5 बचा है, ये प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज प्लस न लिखो तो भी अगर आगे साइन नहीं है उसका मतलब प्लस ही होता है। तो मुझे 78 डिवाइड बाय 65 का आंसर आ गया 6 अपॉन 5, ओके? ऐसे आ जाएगा। दोनों 13 में जा रहे थे इसलिए 13 में डायरेक्टली कट किया है, ओके? चलो नेक्स्ट करते हैं। 10th क्वेश्चन में दिया है -5 डिवाइड बाय -315। इसको ऐसा लिख सकता हूं, -5 डिवाइड की जगह पे अपॉन फिर -315, ओके? ऐसे तो लिख सकते हैं। अब देखो, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, दोनों जगह सेम साइन है। जब भी सेम होगा तो आंसर क्या आएगा? प्लस। तो ये सेम चीज क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 5 अपॉन 315। ये दोनों माइनस क्यों गायब हुए? बिकॉज सेम साइन अपॉन सेम साइन है, तो आंसर हमेशा प्लस आएगा। सेम अपॉन सेम होगा तो पॉजिटिव, फिर वो भले माइनस हो कि प्लस हो, दोनों सेम है ना, तो आंसर प्लस आएगा। हो गया। अब तो इसको सिंपल सा कटिंग करना है। क्या कैसे करेंगे कट? देखो, ये दोनों 5 में जाने चाहिए ना। देखो इधर लास्ट में 5 है और आपको पता है 5 तो 5 के टेबल में जाएगा, और यहाँ पे भी लास्ट में 5 है तो 5 में कट होगा। 5 1 जार 5, यहाँ पे क्या आएगा? देखो 5 6 जार 30, 31 में से 30 गया तो 1 बचेगा, 1 यहाँ पे आएगा 15, तो आ जाएगा 5 3 जार 15। तो इसका आंसर मुझे मिलेगा 1 अपॉन 63। ये प्लस लिखने की ज़रूरत है क्या? यहाँ पे लिखेंगे तो भी रॉन्ग नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि कुछ नहीं लिखा मतलब यहाँ पे देखो कुछ साइन नहीं है सामने, मतलब ये प्लस है। तो इतना बड़ा दिख रहा था, देखो बड़े नंबर्स दिए थे, दोनों जगह माइनस थे, कुछ फर्क पड़ा क्या? जैसे पहले 9 क्वेश्चंस किए थे वैसे ही किया ना, तो फाइनल आंसर कैसे आएगा? ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर। ये पूछा था हमने, इसको सॉल्व करके 1/63 निकाला, तो ये जो पूछा है यहाँ पे कॉपी किया और 1/63 आंसर लिख दिया।